55,000 इसलिए याद रहता है ना कि जिनका मीडिया के लोग चलाते थे, इसलिए मेरे जुबान पे रहता है कि जिनका मीडिया के लोग चलाते थे कि जीत रहे हैं, उनको 55,000 से हराए। 55 तेज प्रताप जी को। हाँ, उनको 55,000 से हराए हैं, इसलिए दिमाग में रहता है। चूँकि आप तेज लोग प्रताप जी जहन से उतरते नहीं है। नहीं, मीडिया के लोग इतना चलाए थे ना, इसके लिए। देख रहे हैं कि चिराग जी और माता जी की तस्वीर भी आप बगल में रखे हुए हैं। इसीलिए कि कहीं न कहीं चिराग जी के साथ हमारी माताजी का मतलब मेरे इतने बड़े बढ़ने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि माताजी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलते आया है। चूँकि मुझे लगता है कि जब मेरी माताजी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बाद इनका ही आशीर्वाद मुझे आज के डेट में मिलता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है, हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का, वो सपना को हम लोग को इस सरकार में पूरा करना है। ये जो विभाग है, गरीबों से जुड़ी विभाग है। हर एक व्यक्ति से कनेक्ट है। हाँ, मतलब चूँकि मुझे लगता है कि जब हम गाँव में जब घूमते थे, पगडंडियों में हमने घूमा है, तो हम देखते क्या थे ना कि लोगों को वहाँ पर पानी की समस्या होती थी। जब जल स्तर घट जाता था, गरीब हम इसलिए बोल रहे हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं ना कि 260, 280, 300, 325 पे चापाकल हलवा लेते हैं। सरदार रामविलास पासवान जी के बाद मुझे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ काम करने का मौका मिला, और इन दोनों नेता में क्या है ना कि दोनों केंद्र में मंत्री रहे। दोनों ने पार्टी का संगठन को संभाला। जब हम बैठक में देख रहे थे कि बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो अपने कार्य के प्रति तत्पर नहीं हैं, और उनके उदासीन रवैया को देखते हुए उनके जो वेतन है उसको रोका गया, कुछ लोग को सस्पेंड भी किया गया। तो निश्चित रूप से इनका प्यार से आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, इसलिए हम अपने मतलब साथ में एकदम बगल में इनकी तस्वीर को रखते हैं। मतलब हमसे ज्यादा हमारे टीम के साथी हमारे लिए मतलब एक्टिव दिखे। और इस 2020 से 2025 का जो मेरा सफर रहा, उसमें भी ये युवा साथी हमारे साथ लगे रहे। 45,000 की जो बड़ी मार्जिन से महुआ की जनता ने जिताया है, साथ ही साथ हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और नौजवानों का साथ मिला। रामविलास पासवान भी आपको नजर आ रहे होंगे, चिराग पासवान भी नजर आ रहे होंगे, और नरेंद्र मोदी बाबा साहब समेत उधर देखिए संजय सिंह नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर भी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। इस वक्त मेरे साथ पीएचडी मिनिस्टर संजय कुमार सिंह हैं। महुआ से पहली बार चुनाव जीते और पहली बार नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी बने। बड़ा विभाग मिला, नीतीश कुमार ने सपनों का विभाग पीएचडी विभाग दिया है, जहां नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने की पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेही संजय सिंह के कंधे पे है। और लगातार संजय सिंह आप देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि भाई कैसे नीतीश कुमार के सपनों पर हम 100% खड़े उतरे, उनके सपनों को साकार करें। बड़ी जिम्मेवारी तो मिली है, सपना को साकार करना है। निश्चित रूप से इंडिया टॉप के आपके और आपके टीम के लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महुआ की जनता ने और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने मुझे अगर इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से मैं सबसे पहले उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझे मौका दिया है। क्योंकि विश्वास में क्या है ना कि दोनों लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है। एक तो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जताया, दूसरा हमारी महुआ की महान जनता, उसमें हमारे खासकर महिला जो भी है, हमारी माता बहनें, उनका हम विशेष आभार प्रकट करते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अपनी वोट देकर मुझे 55,000 मतों से जिताने का काम किया है। सॉरी, 45,000 वोटों से, 45,000 वोट से। 55,000 इसलिए याद रहता है ना कि जिनका मीडिया के लोग चलाते थे, इसलिए मेरे जुबान पे रहता है कि जिनका मीडिया के लोग चलाते थे कि जीत रहे हैं, उनको 55,000 से हराए। 55 तेज प्रताप जी को। हाँ, उनको 55,000 से हराए, इसलिए दिमाग में रहता है। क्योंकि आप लोग प्रताप जी जहन से उतरते नहीं है। नहीं, मीडिया के लोग इतना चलाए थे ना, इसके लिए। तो 45,000 की जो बड़ी मार्जिन से महुआ की जनता ने जिताया है, साथ ही साथ हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और नौजवानों का साथ मिला। देखिए, नौजवान में क्या है ना कि 2020 में भी जब हम लोग पार्टी रामविलास से अकेले चुनाव लड़े थे, उस समय भी ये नौजवान जो थे ना, मेरे साथ दिन रात एक कर मेरे साथ चुनाव में रहने का काम किए। कभी भी उन लोगों को ये नहीं लग रहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे हारेंगे, क्या होगा नहीं होगा। वो लोग निष्पक्ष भाव से मेरे साथ लगे रहे। और इस 2020 से 2025 का जो मेरा सफर रहा, उसमें भी ये युवा साथी हमारे साथ लगे रहे। जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता था, ये लोग लगे रहे, जहाँ भी जाते थे साथ में हमारे साथ खड़े थे। और चुनाव में तो ये लोग मेरे लिए समझिए कि एकदम साय की तरह रहे। जो भी हमारे नौजवान साथी थे कि अगर हम सुबह 7 बजे निकलते हैं और रात में 1 बजे 2 बजे तक जब तक लौटते थे, और हम जब तक बेडरूम में सोने नहीं चले जाते थे, तब तक ये लोग बाहर तक रहते थे और कहते थे कि भैया सुबह कितने बजे चलना है, वहाँ चलना है, ये काम है। मतलब हमसे ज़्यादा हमारे टीम के साथी हमारे लिए मतलब एक्टिव दिखे। तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। टिकट मिला,
एक कार्यकर्ता के तौर पर चूंकि आप लगातार पार्टी में काम करते रहे, टिकट भी मिला, विधायक भी बने और मंत्री बन गए, बड़ा मतलब आपके लिए बहुत चौंकने वाली बात नहीं रही कि भाई मंत्री भी बन गए हम पहली बार में? देखिए क्या है ना कि हम सरदार रामविलास पासवान जी के साथ काम किए हैं, तो निश्चित रूप से उनके साथ कार्य करने का मुझे अनुभव मिला। क्योंकि 2007 में जब हम पार्टी में आए, तब से हम 2007 से लेकर आज तक किसी भी दल में नहीं गए। एक जगह, एक नेता, एक विश्वास के साथ रहे और यही कारण था कि हमारे नेता भी हम पे विश्वास करते थे। उसके बाद सरदार रामविलास पासवान जी के बाद मुझे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ काम करने का मौका मिला और इन दोनों नेता में क्या है ना कि दोनों केंद्र में मंत्री रहे। दोनों ने पार्टी का संगठन को संभाला और दोनों ही पूरे समय देकर अपने क्षेत्र की जनता को भी समय दिया है। तो निश्चित रूप से मेरा जो कार्य अनुभव है, वो दोनों लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से हम इन दोनों के कार्य अनुभव को लेते हुए आने वाले समय में मेरा पूरा प्रयास होगा कि हम अपने गार्जियन सरदार रामविलास पासवान जी के हो तब या हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का हो तब, इन दोनों को जो हमने कार्य देखा है उसके अनुकूल हम भी काम करें और ये तीनों का सामंजस्य बनाकर आने वाले समय में हम तीनों को बखूबी करें। चूंकि हमको जो विभाग मिले हैं, निश्चित रूप से ये जो विभाग है गरीबों से जुड़ी विभाग है, हर एक व्यक्ति से कनेक्ट है। हाँ, मतलब हम गरीबों को इसलिए बोले ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम गांव में जब घूमते थे, गली गली में घूमते थे चुनाव के दरमियान, पगडंडियों में हमने घुमा है, तो हम देखते क्या थे ना कि लोगों को वहां पर पानी की समस्या होती थी। जब जल स्तर घट जाता था तो वो लोग बोलते थे कि देखिए हम लोग को पानी नहीं आ रहा चापाकल में। चूंकि क्या है ना, गरीब हम इसलिए बोल रहे हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं ना कि 260, 280, 300, 325 पे चापाकल हलवा लेते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति क्या करता है ना कि वो 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट पे अपना हलवाता है, उसकी लेयर जल्दी खत्म हो जाती है। तो निश्चित रूप से उनको पानी की किल्लत होती है, कुआं सूख जाता है, गांव में चापाकल अगर मान लीजिए कि अगर सूख जाता है तो उनको एक आशा रहता है पीएचडी के पानी का। तो कहीं ना कहीं मेरी प्राथमिकता होगी कि जीतने के बाद, और ये पदभार जैसे हमने ग्रहण किया है, हमने विभागीय लोगों को भी कहा है कि पूरे बिहार में आप सबसे पहले जितने भी योजना जो चल रही थी पहले और जो भी बंद पड़े हैं उसको सबसे पहले चालू कीजिए, ताकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का, वो सपना को हम लोग को इस सरकार में पूरा करना है। पहले भी हुआ है, लेकिन जो बंद पड़े मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारे नेता ने मुझ पर विश्वास जताकर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताकर, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने और माननीय जीतन राम मांझी जी ने और हमारे भारत के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास जताकर मुझे ये दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से मैं अपने दायित्व पर खरा उतरूंगा और मेरी पूरी प्राथमिकता के साथ पूरा प्रयास होगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके मैं अपने विभाग के कार्यों को धरातल पर उतारने का काम करूं। मंत्री जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि जब हम गांव में जाते हैं, चुनाव कवरेज कर रहे थे, उस दरमियान कई जगह पे देखा कि भाई शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, ठेकेदार की लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, पॉलिटिकल लोग उसमें इन्वॉल्व है। तो उस तरह की मतलब बड़ा बड़ा डिसीजन होगा कार्रवाई करना आपके लिए, आपको नहीं लगता? चूंकि समीक्षा बैठक तो आप लगातार कर रहे हैं, कई जगहों पे आपने सख्त निर्देश भी दिए हैं, डिसीजन भी लिए हैं, कई लोगों की सैलरी भी रोके, तो ये चीजें यूं ही चलती रहेंगी या फिर एक मैसेज है सिर्फ? देखिए, हमारा जिस पदभार ग्रहण करने के बाद हमने पदाधिकारियों के साथ जो बैठक किया, उस बैठक में हमने पहले मुजफ्फरपुर जोन का बैठक किया था। उस जोन की बैठक में हमने देखा कि जो भी पदाधिकारी हैं, उनमें से कुछ पदाधिकारी जो है अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। तो सरकार लापरवाही बरतने के लिए आपको नहीं रखी है। सरकार रखी है कि गरीब गुरबों का, आम लोगों का, किसानों का कैसे हम लोग मदद कर सके, उसके लिए रखी है। तो निश्चित रूप से जब हम बैठक में देख रहे थे कि बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो अपने कार्य के प्रति तत्पर नहीं हैं और उनके उदासीन रवैया को देखते हुए उनके जो वेतन है उसको रोका गया, कुछ लोग को सस्पेंड भी किया गया। तो इसको मैसेज देने के लिए नहीं किया गया, उन लोगों को 1 महीने का समय भी दिया गया है कि जो बढ़िया पदाधिकारी है, जैसे मुजफ्फरपुर पूरे जोन का 5 जनवरी का हमने समय दिया है। अगर 5 जनवरी तक अगर ये कार्य नहीं होता है और ये उदासीन रवैया जो उनका अगर नहीं सही होता है, तो आने वाले समय में इसका बड़ा बदलाव आपको और दिखेगा। मुजफ्फरपुर की तरह बाकी जोन में बैठकें होंगी? 17 तारीख को 11 बजे से यही मुजफ्फरपुर जोन का बैठक है। हम कहेंगे कि आप उस दिन भी आएं और देखें उस दिन की बैठक में आप लोग कि हम उस दिन भी जो भी अगर पदाधिकारी अगर गलत करेंगे तो हम उस दिन भी डिसीजन लेंगे। हम देख रहे हैं कि चिराग जी और माता जी की तस्वीर भी आप बगल में रखे हुए हैं।
इसीलिए कि कहीं न कहीं चिराग जी के साथ हमारी माता जी का मतलब मेरे इतने बड़े बढ़ने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि माता जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलते आया है। चूँकि मुझे लगता है कि जब मेरी माता जी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बाद इनका ही आशीर्वाद मुझे आज के डेट में मिलता है। हर एक स्तर पे, चाहे संगठन के मामले में हो, चाहे मुझे चुनाव के मामले में हो, तो ये मुझे गाइड करती हैं, हमेशा समझाती हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको इस टाइप से चुनाव लड़ना चाहिए। तो इनका एक पारिवारिक मतलब रिश्ता हमसे रहा है, क्योंकि हम बड़े साहब के समय से, सरदार रामविलास पासवान जी के समय से काम करते रहते हैं, तो इनको भी लगता है कि पार्टी में पुराने अगर कोई वर्कर है, उसमें से एक हम भी हैं। तो निश्चित रूप से इनका प्यार से आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, इसलिए हम अपने मतलब साथ में एकदम बगल में इनकी तस्वीर को रखते हैं। चलिए, बगल में तस्वीर रखते हैं, एक बार तस्वीर घुमा दीजिए। तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर है। रामविलास पासवान भी आपको नजर आ रहे होंगे, चिराग पासवान भी नजर आ रहे होंगे, और नरेंद्र मोदी बाबा साहब समेत उधर देखिए संजय सिंह, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर भी है। तो तमाम नेताओं का समन्वय भी है एक तरह से, और संजय सिंह शपथ ले रहे हैं, इसकी भी तस्वीर है। कई सारी तस्वीर है, राष्ट्रपति महोदया की तस्वीर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री बाबा साहब की तस्वीर भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो संजय सिंह को जो बड़ी जिम्मेवारी मिली है, और उस जिम्मेवारी पर 100% कैसे खड़े उतरे, इसको लेकर लगातार इनका कामकाज जारी है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।